कनाडा के भारत में वीजा सेंटर्स बंद करने के बाद अब भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विस की बहाली की है। भारत ने कनाडा में 1 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ी वीजा सेवाओं को कुछ कैटेगरी में फिर से शुरू कर दिया है। फिलहाल भारत ने गुरुवार से एंट्री वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा और बिजनेस वीजा कैटेगरी में ये सेवाएं शुरू कर दी हैं। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा हालातों के मद्देनजर और हाल ही में कनाडा के इस मामले में जो कदम उठाए हैं उनको देखते हुए 4 कैटेगरी की वीजा सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया गया है। इमरजेंसी मामलों को हाई कमीशन देखेंगे। हालात का जायजा लेने के बाद आगे फैसले लिए जाएंगे। दरअसल आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने 21 सितंबर को वहां वीजा सेवाओं पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि जब भारत को ऐसा महसूस होगा कि भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर प्रगति हो रही है, वीजा सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ऐसा जल्द होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा के साथ भारत के संबंध अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन राजनयिक मौजूदगी में समानता की मांग भारत के लिए बेहद जरूरी थी। जयशंकर ने कहा था कि कनाडा का राजनयिक स्टाफ देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा था, जिसके बाद भारत ने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने की मांग की थी और वो भारत छोड़कर जा चुके हैं। भारत में कनाडाई राजनयिकों की समान संख्या के मुद्दे पर अब न्यूजीलैंड कनाडा के साथ खड़ा दिखाई दिया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चिंतित हैं कि भारत की मांग है कि कनाडा वहां अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करे। इस वजह से बड़ी संख्या में कनाडा के राजनयिक भारत से चले गए हैं। अब ज्यादा डिप्लोमेसी का समय है, कम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश राजनयिक संबंधों पर 1961 वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को कायम रखेंगे। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के साथ दिखे थे। भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अभी हाल ही में कनाडा ने चंडीगढ़ में अपने वीजा सेंटर्स बंद किए थे, जिसके चलते भारतीय छात्रों की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। जो छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए किसी भी तरह से वीजा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अब डायरेक्ट दिल्ली जाकर वीजा अप्लाई करना होगा। एक ही सेंटर होने की वजह से छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। लेकिन अब भारत ने कनाडा में वीजा सर्विसेज शुरू करने का फैसला लिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।